गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 25 का सेकंड पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन का। तो फर्स्ट है ये सी नंबर का पैसेज है। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमन इज़ हर कैरेक्टर। नारी का असली आभूषण या वास्तविक आभूषण उसका कैरेक्टर है। हर प्योरिटी यानी कि उसकी शुद्धता, उसके आचरण की शुद्धता है, और उसका कैरेक्टर यानी कि चरित्र है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। मेटल्स एंड स्टोन्स यानी कि धातु और पत्थरों से बने हुए जो आभूषण हैं वो उसके असली आभूषण नहीं हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ वीमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम sacred to us for their unsullied virtue, never for their jewelry, if they wore any। यानी कि सीता और दमयंती जैसी नारियां जो वो हमारे लिए इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो अपने अद्वितीय चरित्र के कारण हैं, न कि उन आभूषणों की वजह से जो कि वो पहनती थी। My asking from you is your jewelry has also a wider significance। मेरा आपसे यह कहना है कि ज्वेलरी का भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। Several sisters have told me that they feel all the better for getting rid of their jewels। कुछ बहनों ने मुझे बताया कि जेवर रत्नों से अलग होना यानी कि उनको छोड़ देना काफ़ी बेटर होता है। आई हैव कॉल्ड दिस एन आर्ट ऑफ मेरिट इन मोर वेज देन वन। मैंने इसे कई आर्ट ऑफ मेरिट से बेहतर बताया। नो मैन और वुमन इज़ एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ अनलेस ही और शी हैज़ गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट। नो मैन और वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ यानी कोई भी पुरुष या महिला वो किसी संपत्ति का जब तक हकदार नहीं होते हैं जब तक कि उनका उसमें जब तक कि वो अपने उस कमाई गई हुई संपत्ति का एक फेयर शेयर यानी कि एक सही भाग पुअर और हेल्पलेस लोगों को ना दें। इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइगेशन। ये एक सामाजिक और धार्मिक बाध्यता है, ये सामाजिक और धार्मिक कार्य है। एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता। और भगवत गीता में इसको सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान कहा गया है, त्याग कहा गया है। ही हु डज नॉट ऑफर हिज सेक्रीफाइस हैज़ बीन कॉल्ड ए थीफ। जो सेक्रीफाइस नहीं करता है वो थीफ यानी कि चोर कहलाता है। व्हाट इज़ द ऑथर्स एडवाइस टू द वीमेन ऑफ इंडिया। भारत की महिलाओं के लिए लेखक की क्या सलाह है। ऑथर्स एडवाइस इज दैट कैरेक्टर एंड प्योरिटी शुड बी देयर रियल ऑर्नामेंट्स। ऑथर की एडवाइस है कि कैरेक्टर एंड प्योरिटी ही उनकी सच्चे आभूषण होने चाहिए। हु इज़ कॉल्ड ए थीफ अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार चोर कौन होता है। According to the Bhagavad Gita, one who does not offer share of his wealth to the poor and helpless is called a thief। भगवद गीता के अनुसार वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति का, अपने कमाए गए धन का गरीब और निसहाय लोगों को दान नहीं देता है वो चोर कहलाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इटैलिक पोर्शन यानी कि टेढ़े छपे हुए शब्दों को एक्सप्लेन करिए। A person who does not give a fair share of his wealth for the welfare of poor and helpless is called a thief। वो व्यक्ति जो अपनी कमाई गई दौलत का, कमाई गई संपत्ति का एक सही भाग गरीब और असहाय लोगों को नहीं देता है या उनको दान में नहीं देता है तो वह चोर कहलाता है। गिव ए समरी ऑफ द पैसेज की समरी लिखिए। द Women of India must think character and purity a essential part of यहाँ एन आएगा an essential part of their life। यानी भारत की महिलाओं को चरित्र और शुद्धता को ही अपने जीवन का आवश्यक अंग मानना चाहिए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। टेलीविजन माइट बी abused and then it may warp the minds of its viewers। टेलीविज़न जब एक दुष्कर चीज़ हो जाती है, एक गलत चीज़ हो जाती है, जब वो लोगों के माइंड को वार्प करती है, स्पेशली द यंग वंस, यानी कि स्पेशली माने खास करके बच्चों के दिमाग को, हु आर सेंसिटिव टू एवरी काइंड ऑफ इम्प्रेशन, जो कि किसी भी प्रकार के इम्प्रेशन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, किसी प्रकार के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। बट इफ़ इट इज़ प्रॉपरली यूज, यदि इसको अच्छी तरह से यूज किया जाए, सही तरीके से यूज़ किया जाए, इट में लीड टू द एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ, ये मानव जीवन को सुखमय बना सकता है। वी शुड ट्राई बाय मीन्स ऑफ दिस ग्रेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज़ सच एट इमीजिएट इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल हु व्यू इट। वी शुड ट्राई, हमें इस बड़े कम्युनिकेशन को, बड़े मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि लोगों के जो लोग उसे देखते हैं उनके दिमाग पर इसका एक अच्छा असर पड़े। टू एनेबल देम टू कास्ट ऑफ सुपरस्टिशन, जिससे कि वो अंधविश्वास से निकलें। टू एमेंसिपेट दियर माइंड्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नैरोनेस, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से, किसी प्रकार के भेदभाव से अपने मस्तिष्क को अलग कर सकें। कॉम्बैट एवरी काइंड ऑफ फॉल्स आइडियाज़, किसी भी गलत विचारों से वो लड़ सकें। विच हैज़ टेकन लॉजमेंट इन द माइंड्स ऑफ दिस पीपल, जो कि इन लोगों के दिमाग में छा जाए, जो कि इन लोगों के दिमाग में छा जाता है। इट इज़ देयर फॉर अ ग्रेट मीन्स ऑफ एजुकेशन, इसलिए ये एजुकेशन का एक बड़ा साधन है। वी शुड यूज़ इट फॉर दैट पर्पज़, हमें इस उद्देश्य से इसका यूज़ करना चाहिए। एंड इट इज़ माई अर्नेस्ट होप, और ये मेरा अथक प्रयास है, दैट द टेलीविज़न विल बी एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री फॉर द गुड पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ आवर मैन एंड वीमेन, यानी कि हमारे भारत के रहने वाले लोगों, पुरुष और महिलाओं दोनों के अच्छे पर्पज़ के लिए, उनके अच्छे उद्देश्यों को, उनको सुधारने के अच्छे उद्देश्यों के लिए इसका यूज़ किया जाना चाहिए। एंड नॉट फॉर मेकिंग देम शॉर्टी और स्लोवन, ना कि उनको आगे उनको नॉट इम्प्रूविंग के लिए, यानी कि उनको ऐसा ना हो कि वो इम्प्रूव ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, व्हाट विल हैपन इफ टेलीविज़न इज अब्यूज्ड, यदि टेलीविज़न का गलत कार्यों में यूज़ किया जाए तो क्या होगा। इफ़ टेलीविज़न इज अब्यूज्ड इट में रेवेज यंग व्यूअर्स हु आर वेरी सेंसिटिव, अगर टेलीविज़न का गलत यूज़ होता है तो यह रेवेज माने बर्बाद करना, तो यह हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे दर्शक हैं देखने वाले, उनको ये बर्बाद कर सकता है। हु आर वेरी सेंसिटिव, जो बहुत संवेदनशील होते हैं। हाउ शुड द टेलीविज़न बी यूज्ड इन इंडिया, टेलीविज़न को भारत में किस प्रकार यूज़ किया जाना चाहिए। टेलीविज़न शुड बी, यहाँ शुड आएगा, टेलीविज़न शुड बी यूज्ड टू एनेबल पीपल टू कास्ट ऑफ सुपरस्टिशन, टू emancipate their minds from any kind of narrowness and combat every kinds of false ideas। That means टेलीविज़न का प्रयोग लोगों को अंधविश्वास से निकालने के लिए, उनके दिमाग को हर प्रकार की भेदभाव संकीर्णता से जूझने के लिए और प्रत्येक गलत विचार से लड़ने के लिए उन्हें योग्य बनाए, इस तरह से यूज़ करना चाहिए। एक्सप्लेन द टैली क्वेश्चन, यानी टेढ़े छपे हुए शब्दों का यूज़ करिए, टेढ़े छपे शब्दों का एक्सप्लेन करिए। दैट सीम्स इफ़ ए टेलीविज़न इज़ यूज्ड प्रॉपरली, दैट मीन्स इफ़ ए टेलीविज़न यूज प्रॉपरली, इसका अर्थ यह है कि अगर टेलीविज़न को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए, इट में इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो ये ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि काफ़ी हद तक ये जो है इम्प्रूव कर सकता है, इनक्रीज कर सकता है उसे। गिव ए समरी ऑफ द पैसेज की समरी क्या है, पैसेज की समरी यानी सारांश क्या है। यूजेज ऑफ टेलीविज़न मस्ट बी एम्प्लॉयड फॉर गुड पर्पज़, यानी टेलीविज़न का यूज़ अच्छे पर्पज़ में किया जाना चाहिए, अच्छे उद्देश्यों में किया जाना चाहिए। एंड नॉट फॉर मेकिंग न्यू जनरेशन शॉर्ट एंड स्लोवर, ना कि नई
जनरेशन को उनको नॉट इम्प्रूविंग के लिए, यानी कि जनरेशन को जनरेशन के लिए सुधारवादी उसका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उनको बिगाड़ने के लिए। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 25 कॉम्प्रिहेंशन पूरा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।